जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी का 5वां अध्याय सुनाने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस अध्याय में मनुष्य के जीवन का एक निचोड़ है। अज्ञानता को कैसे नाश किया जाता है ज्ञान के द्वारा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 5 में बताया है। और काम क्रोध को कैसे जीतना है ये भी भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं कि शरीर के नाश होने से पहले जिस भक्त ने, मनुष्य ने काम और क्रोध को जीत लिया है वही सन्यासी योगी श्रेष्ठ है, वो मुझे मान्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वां अध्याय को सुनाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। और आपसे हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, गीता जी का ज्ञान अपने वीडियो पर अपलोड करें, आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। यदि फिर भी आपका कोई अन्य प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। तो कृपया आप हमारे साथ आगे बने रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है इस गीता जी का, वही मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी का 5वां अध्याय। कृपया करके इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनें। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत बुद्धि से भगवत कर्म का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, यानी कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी की आकांक्षा नहीं करता है, ऐसा भक्त कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष आदि से द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि संन्यास योग या फिर कर्मयोग दोनों मेरे भक्त होते हैं और मुझे प्राप्त होते हैं, चाहे वो सन्यासी हो या कर्मयोगी हो। लेकिन कहा है कि कर्मयोगी जो होता है, जो कर्म करता है, गृहस्थ जीवन जीता है, वो श्रेष्ठ है, और जो सन्यासी है वो भी है, लेकिन आते दोनों हमारे परम धाम को ही है। तो भगवान कहते हैं, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। भगवान का कहना है, उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे एक गांव होता है, एक गांव में 2 रास्ते होते हैं, तो दोनों रास्ते के द्वारा यदि कोई व्यक्ति जाता है तो दोनों उसी गांव में पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का कहना है
कि कर्मयोगी हो या संन्यासी योगी हो, दोनों ही मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवान कृष्ण का कहना है कि कोई सन्यासी ये सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो और भक्ति करूँगा तो ऐसा बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, भगवान को कर्म सौंप दो और गृहस्थ में रहो, जीवन जियो, भक्ति करो, वही श्रेष्ठ है। और जो त्यागी वैरागी होते हैं तो वो बहुत कठिन है, वही भगवान का कहना है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, ऐसे कर्मयोगी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होते हैं, यानी बहुत जल्दी परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होते हैं। उनका मोक्ष होता है और संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लपायमान नहीं होता। भगवान का कहना है कि जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को, मन को काबू में कर लिया है, वह पुरुष इस संसार में कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म करता है और वो अपने कर्म भगवान को अर्पण कर देता है। तो कहा है कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। भगवान का कहना है कि वो ये समझ ले कि अपनी जो इंद्रियां हैं ये अपना कार्य कर रही हैं, अपने इन्हें कुछ कार्य है वो करती हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आँख का स्वभाव है, आँख खुलती भी है और बंद भी होती है। कानों का स्वभाव है कि हमारे कोई ध्वनि होती है वो हम कानों के द्वारा सुनते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ है ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों में यानी अपने अपने कार्यों में अपना कार्य कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। परंतु हे अर्जुन, यह साधन होना बहुत कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है। कहा है कि निष्काम कर्म है वो सुगम सरल है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। भगवान का कहना है कि जो भगवान का भक्त होता है वो सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे। कहते कि भगवान, जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मतलब निष्काम भाव से करे, उसको कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे उस मनुष्य को कर्म नहीं लगते, वो पाप से लिपायमान नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद डालना ठहरती नहीं है, ढाल उससे बह जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में जो कर्म करता है वो कर्मों में लिपायमान नहीं होता, यानी कि उसको पाप कर्म बंधन में नहीं बंधता, पाप कर्म नहीं लगते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। भगवान का कहना है
कि आप भक्ति करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, आप फल की इच्छा ना रखें, बिल्कुल निष्काम भाव से आप कर्म करें। जैसे ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप ये मत सोचें कि भगवान हमें ये देगा, इसके बदले मुझे ये मिलेगा, मुझे दर्शन होंगे या मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा, ये सब भूल जाएं। सिर्फ परमात्मा की सच्चे मन से निष्काम भाव से भक्ति करें। और वही भगवान कहते हैं वो कर्म योग उत्तम है, जो उसके बदले में सकाम यानी कि उसके बदले में कोई चाह रखे, फल की सोच रखे, तो ऐसे व्यक्ति कामना के द्वारा बंध जाते, क्योंकि उनकी कामना होती है, बनते हैं और वो संसार से नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि जो भी वो पूजा पाठ करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं, उनको उसका बदले में फल मिलता है, स्वर्ग मिल जाता है या संसारिक जो भी वस्तुएं हैं वो मिल जाती है, लेकिन उनका मोक्ष नहीं होता है, वो परम धाम को नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके, और सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं ऐसा मानता हुआ, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों के तथा न कर्मों के फल को संयोग वास्तव में रचता है। परमात्मा कहते हैं, किंतु माया के सकाश से प्रकृति के ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा, वो अविनाशी प्रभु नारायण किसी के न अच्छे कर्म को ग्रहण करता है और न ही बुरे कर्म को। भगवान का कहना है कि जो मनुष्य इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। भगवान का कहना है कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान आपके न बुरे कर्म में साथ देगा, ना ही आपके अच्छे कर्म में साथ देगा। आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतकरण अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। भगवान कहते हैं कि जिनका ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, नाश हो गया है, ऐसे वो भक्त जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, इससे उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है और परमानंद सच्चिदानंद घन परमात्मा के समीप हो जाते हैं, उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन करते हैं। और कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपना वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी सम भाव देखने वाले ही होते हैं। भगवान का कहना है कि हाथी, ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल सब में मेरा ही स्वरूप मानते हैं। भगवान ने कहा है कि जो कुछ मैं हूँ, तो वो जानते हैं कि ये जो कुछ भी हैं सब परमात्मा के अंश हैं, सब परमात्मा की आत्मा हैं, इसलिए वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन परमात्मा कहते हैं, इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। परमात्मा कहते हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को जीत लिया है, अपनी कामनाओं को जीत लिया है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे भक्त इस संसार से ही मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय और अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में
एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष, जैसे कोई मनुष्य कोई वस्तु प्रिय होती है तो उसको प्राप्त होने के बाद जो खुशी ना महसूस करे, एकदम शांत रहे, ठीक है, नाचे गाए ना खुशी के मारे, और उसे कोई जिस वस्तु से नफरत हो या उसे पसंद नहीं है, अगर वो प्राप्त हो जाए उसके वो नफरत ना करे, वो क्रोध ना करे, उनको किसी वस्तु या किसी मनुष्य को देखकर, जो उसका चाहे दुश्मन क्यों ना, उसको देखकर उसके मन में दुख ना आए, क्रोध ना आए, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ही परमात्मा ब्रह्मवेत्ता बताया है परमात्मा ने। कहते हैं बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहे अंतकरण वाला पुरुष, अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। भगवान का कहना है जो बाहर के विषय भोगों से दूर है, संसार की मोह माया से जो परे है, वो परमात्मा के ध्यान के द्वारा जो आनंद उसे प्राप्त होता है उसी में मगन रहता है। परमात्मा के सिवा उसके हृदय में और कुछ भी नहीं रहता है। पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अच्छे आनंद का अनुभव करता है। वो अंदर ही अंदर परमात्मा का ध्यान करता है और उसी आनंद में रहता है। उसे संसार की कोई भी आनंद सुख, सांसारिक सुख उसे पसंद नहीं आते परमात्मा के सुख के अलावा। जो यह इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के हेतु हैं। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सांसारिक सुख है जिन्हें मनुष्य बहुत सुखी मानते हैं, यहाँ की धन दौलत होना, परिवार होना, शादी होना, विवाह होना, बच्चे होना, बच्चे की अच्छी शिक्षा होना, उसके बाद उनकी नौकरी लगना, ये सांसारिक सुख तो उसे प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी दुख के ही हेतु में फिर भी उनको सुख शांति नहीं मिलती है। उनको कोई ना कोई कलह कष्ट, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। और आद अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इनका कभी दुख समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। यानी कि भगवान कहते हैं हे अर्जुन, बुद्धिमान और जो शांतशील पुरुष हैं, जो भगवान के मेरे भक्त हैं, वो इनमें नहीं उलझते, यानी उनमें नहीं डूबते, उनमें फंसते नहीं हैं। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जिसने शरीर के नाश होने से पहले यानी कि मृत्यु से पहले ही काम और क्रोध को जिसने वेग यानी कि उसकी शक्ति को काबू में कर लिया है। जैसे किसी के मनुष्य के अंदर काम वासना जागती है, अगर उसने काम वासना को जीत लिया है यानी कि काम वासना उस पर असर नहीं दिखा पाती है। क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया है, अपने काबू में कर लिया है, कोई कुछ भी उससे कुछ भी कहे, जिसे क्रोध नहीं आता है, जिसने क्रोध को जीत लिया है, ऐसा पुरुष इस मनुष्य श्लोक में योगी है, वो वही सुखी है। परमात्मा कहते हैं वही सुखी है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ शांत योगी शांत पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनकी तथा ज्ञान के करके निवृत्त हो गया संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रत जिनकी, एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे योगी मनुष्य जो मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे रात दिन मेरा प्रेमी है, मेरी भक्ति करता है और स्वार्थ रहित है, उसे हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेमी है मेरा,
मुझसे कुछ नहीं मांगता है, मुझसे सच्चा प्रेम करता है और मेरी निष्काम भाव से भक्ति करता है, और ऐसे मनुष्य को, ऐसे भक्त को मुझे मतलब शांति प्राप्त होती है, और उसकी दृष्टि में मेरे सिवा, मुझ ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं दूसरा रहता है, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाते हैं। यानी कि वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही वासुदेव हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 5वें अध्याय का महत्व बतलाया है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अब मैं आपको अगले वीडियो में 6ठे अध्याय का अर्थ बताने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की